हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्ध मत्स्येंद्रासन के बारे में बताएंगे। विधि: सर्वप्रथम दोनों एड़ी पंजे घुटने मिलाकर सामने की ओर फैलाकर बैठ जाते हैं। दोनों हथेलियों को दोनों जंघा पर रखते हैं। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखते हैं। बाएं पैर को मोड़कर पंजा दाईं जंघा के नीचे जमीन पर रखते हैं और दोनों हथेलियों को कमर के बराबर में जमीन पर रखते हैं। दाएं पैर का घुटना ऊपर उठाते हैं तथा दाएं पंजे को बाएं घुटने के पास रखते हैं। इसके पश्चात दाएं पैर के पंजे को बाएं तरफ जमीन पर रखते हैं तथा बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा पकड़ते हैं और दायां हाथ पीछे कमर के पास रखते हैं और पीछे दाईं ओर देखते हैं। इस स्थिति में हम 5 से 30 सेकंड तक रुकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे हाथ और पैर से दोहराते हैं और कुछ देर विश्राम करते हैं। लाभ: इस आसन से पीठ की मांसपेशियों की मालिश होती है, मेरुदंड लचीला हो जाता है, पाचन संबंधी रोग दूर हो जाते हैं, गुर्दे वृक्क के लिए लाभकारी है, मधुमेह रोग में लाभकारी है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें, इसे नहीं करना। अस्वस्थ व्यक्ति जैसे ज्वर, हृदय रोगी, पीठ दर्द से ग्रसित, त्रिशूल सियाटिका से पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। नेक्स्ट है सुप्त वज्रासन। सर्वप्रथम विधि है इसकी: सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाते हैं, फिर हाथों की सहायता से धीरे धीरे पीठ के बल जमीन पर लेट जाते हैं और दोनों हाथ को अपनी जंघाओं पर रखते हैं। घुटने दोनों मिले हुए रहते हैं। पीठ वाला कंधे वाला भाग, सिर का पीछे वाला भाग जमीन पर रहता है। इस स्थिति में 5 से 20 सेकंड तक रुकते हैं। श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हैं, फिर दोनों हाथों की सहायता लेकर धीरे धीरे पीठ जमीन से उठाते हैं और वज्रासन में बैठ जाते हैं तथा वज्रासन को भी हाथों की सहायता से निकाल देते हैं। लाभ: पाचन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान में लाभकारी है, कब्ज दूर करता है, वृक्क को व्यवस्थित करता है। किसे करना? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें, किसे नहीं करना है? ज्वर से पीड़ित, हृदय रोगी, पीठ दर्द, उच्च रक्तचाप, त्रिशूल सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिला इस आसन को ना करें। नेक्स्ट है सेतु बंधासन। विधि: सर्वप्रथम हम पीठ के बल लेट जाते हैं, फिर दोनों घुटनों को मोड़ते हैं एवं दोनों पंजों में अंतर रखते हैं। गर्दन जमीन पर जमी रहती है। इसके पश्चात पंजों एवं कंधों के बल पर धड़, कमर और कंधे घुटने के हिस्से को अपने सामर्थ्य अनुसार ऊपर की ओर उठाते हैं एवं कमर पर दोनों हथेलियों को जमा देते हैं। दोनों कूहनियों को जमीन पर रखते हैं। कुछ देर सामर्थ्य अनुसार रुकते हैं और आंखें खुली हुई रखते हैं। साथ ही श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हैं। फिर धीरे धीरे हथेलियों को उठाते हुए संपूर्ण शरीर को जमीन पर लगा देते हैं और दोनों पैरों को जमीन पर फैलाते हुए घुटनों को सीधा करके जमीन पर रखते हैं। लाभ: शरीर के जोड़ों के दर्द में लाभकारी है, कमर दर्द व घुटनों के दर्द में लाभकारी है, कूल्हे पुट्ठों को सुंदर आकार देता है एवं स्वस्थ व्यवस्थित रखता है। गर्दन, कंधे, भुजा, कोहनियाँ, कलाइयाँ, हथेलियाँ, जंघा, पिंडलियाँ, घुटने सभी पुष्ट होते हैं। किसे करना है? स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें, इसे नहीं करना है। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति, हृदय रोगी, पीठ दर्द, घुटनों से संबंधित रोगी, उच्च रक्तचाप, त्रिशूल सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। नेक्स्ट है उष्ट्रासन। विधि: सर्वप्रथम हम दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाते हैं, पीठ को सीधा रखते हैं, हाथ की सहायता से वज्रासन में बैठ जाते हैं और हाथों को घुटनों पर रखते हैं। एड़ियाँ फैले हुए रखते हैं तथा पंजे आपस में मिले हुए रहते हैं। इस स्थिति में पीठ सीधी रखते हैं। इसके बाद घुटने के बल खड़े हो जाते हैं। दोनों एड़ी पंजे घुटने में लगभग 1 फुट का अंतर रखते हैं। फिर धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर की ओर उठाते हैं तथा शरीर का ऊपरी भाग जैसे सिर, कंधों और कमर पीछे की ओर मोड़ते हैं। दोनों हथेलियों को दोनों एड़ियों पर जमा देते हैं। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड रुकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास करना चाहिए। फिर हाथों को हटाकर शरीर को सीधा करके घुटनों के बल पर पुनः खड़े हो जाते हैं। फिर वज्रासन में वापस आ जाते हैं और हाथों की सहायता से घुटनों को सीधा कर देते हैं तथा पैरों को सामने की ओर फैला देते हैं। लाभ: पाचन, मल निष्कासन तथा प्रजनन प्रणाली के लिए लाभदायक है। झुकी हुई पीठ को ठीक करता है,
मोटापा कम करने में सहायक है, शरीर को सुंदर बनाने में सहायक है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही करें, किसे नहीं करना है? वृद्ध व्यक्ति इस आसन को ना करें। जोड़ों में दर्द, सियाटिका, सर्जरी वाले, हृदय रोगी और गर्भवती महिलाएं यह आसन नहीं करें। सावधानी, व्यायाम की तरह इस आसन को ना करें। अगला, अभ्यास करने में बल का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट है मार्जरी आसन विधि। सर्वप्रथम हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और हाथों को सामने भूमि पर इस तरह जमा दीजिए कि वे ठीक कंधों के नीचे सीधे रहें। रीढ़ की हड्डी को नीचे पेट की ओर झुकाते हुए सिर को ऊपर उठाइए। सिर को नीचे लाते हुए रीढ़ धनुषाकार रूप में ऊपर ले जाइए। रीढ़ को फिर नीचे और सिर को ऊपर ले जाइए। भुजाओं को सीधा रखना है, मोड़ना नहीं है। ऐसा नीचे ऊपर 3 से 6 बार करना है। श्वास प्रश्वास सामान्य रखना है। फिर उसी क्रम से धीरे धीरे वापस आकर वज्रासन में बैठना है। लाभ, यह आसन गर्दन, कंधों और रीढ़ को लचीला बनाता है। महिलाओं की प्रजनन प्रणाली के लिए एक श्रेष्ठ अभ्यास है। मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं व श्वेत प्रदर्भ में उपयोगी है। नोट, अधिक लाभ के लिए श्वास छोड़ते समय पेट को सिकोड़िए, बलपूर्वक ना करें। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें, किसे नहीं करना है? ज्वर से पीड़ित, सर्जरी, हृदय रोगी, कशेरुका दर्द वाले, त्रिशूल, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। अगला है शशांक आसन विधि। सर्वप्रथम हम दोनों एड़ी, पंजे, घुटने मिलाकर आराम के साथ बैठ जाते हैं। पीठ और कंधों को सीधा रखते हैं तथा हथेलियों को जंघा पर रख देते हैं। बाएं हाथ की सहायता से बाएं पैर को मोड़ते हैं तथा दाएं हाथ को जमीन पर लेते हैं। साथ ही दोनों हाथों से जमीन का सहारा लेते हुए दाएं हाथ से दाएं पैर को मोड़ते हैं। एड़ियाँ फैलाकर रखते हैं व दोनों पंजों को मिलाकर बैठते हैं। दोनों घुटने आपस में मिले हुए होना चाहिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं। फिर धीरे धीरे माथे को सामने की ओर जमीन पर आराम के साथ रखते हैं और दोनों हाथों को सामने की ओर जमीन पर रख देते हैं। इस स्थिति में कमर ऊपर नहीं उठाते हैं। यह सारी क्रिया आराम के साथ करते हैं। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड रुकते हैं, फिर धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में वापस आ जाते हैं। इसके पश्चात क्रमशः वज्रासन में वापस आ जाते हैं। जिस प्रकार से क्रमशः वज्रासन में जाते हैं उसी प्रकार वज्रासन से वापस आते हैं और पैरों के एड़ी पंजे आपस में मिलाकर आराम के साथ बैठ जाते हैं। कमर पीठ सीधी रखते हैं तथा हथेलियों को जंघा पर रख देते हैं। इस आसन को 3 बार करना चाहिए। लाभ, पाचन क्रिया को ठीक करता है, मोटापा कम करता है, कंधे और कुहनियों के जोड़ों के लिए लाभकारी है, पसलियों में लाभकारी है, घुटनों के दर्द में लाभकारी है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें, इसे नहीं करना है। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति, हृदय रोगी, पेट दर्द, त्रिशूल, सियाटिका, सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। अगला है पर्वतासन विधि। सर्वप्रथम अपने आसन पर बैठ जाते हैं, पद्मासन लगाते हैं और फिर कमर को हाथों की सहायता द्वारा धीरे सीधा करते हैं तथा संपूर्ण शरीर का भार केवल घुटनों पर रहता है और दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिला देते हैं। लाभ, इस आसन को करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। किसे नहीं करना है? किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें, किसे नहीं करना है? कमर एवं रीढ़ से संबंधित विकार युक्त व्यक्ति इस आसन को ना करें। जिनका शारीरिक संतुलन नहीं है वो ना करें। ज्वर से पीड़ित, हृदय रोगी, पीठ दर्द, त्रिशूल, सियाटिका, उच्च रक्तचाप, सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। नेक्स्ट है मंडूकासन विधि। सर्वप्रथम हम दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाते हैं, फिर हाथों की सहायता से बाएं पैर को मोड़ते हैं तथा दाएं पैर को मोड़ते हैं वज्रासन की तरह। इसके पश्चात अपने हाथों की मुट्ठियां बांधकर जंघा के ऊपर रखते हैं तथा धीरे धीरे सामने की ओर सिर को नीचे की ओर झुकाते जाते हैं जब तक नाभि पेट वाला भाग मुट्ठियों के पास न आ जाए या दबाव न पड़ने लगे। यथासंभव प्रयास करते हैं, बाद में धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। ऐसा 3 से 4 बार तक करते हैं। लाभ, आंतों की मालिश होती है, अग्नाशय
पैनक्रियास को सक्रिय करता है, मधुमेह को दूर करने में सहायक है, वायु विकार में लाभकारी है, उदर रोगों में लाभ देता है, शरीर को लचीला बनाता है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? दमा, ज्वर से पीड़ित, हृदय रोगी, पीठ दर्द, त्रिशूल, सियाटिका, सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। अगला है अर्धचंद्रासन विधि। सर्वप्रथम उष्ट्रासन की स्थिति में घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को मोड़कर वक्ष स्थल पर रखते हुए हथेलियों से कुहनियों के ऊपर वाले भाग को पकड़ लें तथा गर्दन सिर पीछे की ओर सामर्थ्य अनुसार ले जाकर थोड़ी देर 5 से 20 सेकंड तक रुकें। फिर धीरे धीरे गर्दन को वापस ले आएं और हाथों को वक्ष स्थल से हटा दें और हाथों की सहायता से एड़ी पंजों पर बैठ जाइए। इसके बाद धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति को दोनों हाथों की सहायता से हटाकर सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और विश्राम करते हैं। ऐसा 1 से 2 बार अभ्यास करते हैं। लाभ: पाचन, मल निष्कासन तथा प्रजनन प्रणाली के लिए लाभदायक है, झुकी हुई पीठ को ठीक करता है, मोटापा कम करने में सहायक है, शरीर को सुंदर बनाने में सहायक है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, अग्नि को उद्दीप्त करता है, शरीर में स्फूर्ति, शक्ति, तेज की वृद्धि करता है, हाथ पैरों की शक्ति बढ़ाता है। किसे करना है? स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? रीढ़ की हड्डी से संबंधित, दर्द से पीड़ित, ज्वर से पीड़ित, हृदय रोगी, त्रिशूल, उच्च रक्तचाप, सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। अगला है वीरासन विधि। सर्वप्रथम इस आसन में दोनों पैरों को मोड़कर वज्रासन जैसी स्थिति में बैठ जाते हैं। फिर बाएं पैर के घुटने को ऊपर उठाते हुए बाएं पैर के पंजे को दूसरे घुटने के पास जमीन पर जमा देते हैं तथा बाएं हाथ को मोड़कर कोहनी वाला हिस्सा घुटने पर जमा देते हैं और मुंह को हवा द्वारा भरकर गालों को फुला लेते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ दोहराते हैं। नेत्र खुले रखते हैं, श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हैं। लाभ: एकाग्रता बढ़ाता है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? ज्वर से पीड़ित, हृदय रोगी, पेट दर्द, त्रिशूल, उच्च रक्तचाप, सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। अगला है मेरुदंडासन विधि। सर्वप्रथम हम जमीन पर दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों पंजों के अंगूठे वाले भाग को पकड़ लेते हैं और संतुलन बनाते हुए घुटने सीधे रखते हुए पंजों को ऊपर यथाशक्ति अनुसार ले जाते हैं। यह धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा संभव करते हैं। संपूर्ण शरीर का भार पुट्ठों पर होता है, इससे रीढ़ का ज़्यादा भाग प्रभावकारी होता है। नेत्र खुले रखते हैं, श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हैं। इस स्थिति में सामर्थ्य अनुसार 1 मिनट तक रुके रह सकते हैं। लाभ: यह आसन आंतों को क्रियाशील कर सुव्यवस्थित करता है, एकाग्रता एवं संतुलन शक्ति बढ़ाता है, उदर अंगों की शक्ति को बढ़ाता है। इसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति इस आसन को करें। इसे नहीं करना है? कशेरुका में अंतर, ज्वर से पीड़ित, हृदय रोगी, पेट दर्द, त्रिशूल, उच्च रक्तचाप, सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। नेक्स्ट है कूर्मासन विधि। सर्वप्रथम हम दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाते हैं, दोनों हथेली कमर के बराबर में रखते हैं। फिर बाएं हाथ की सहायता से बाएं पैर को मोड़ते हैं और दाएं हाथ की सहायता से दाएं पैर को मोड़ते हैं। दोनों घुटनों को मिलाकर रखते हैं, एड़ियों और पंजों पर बैठकर एड़ियों को फैला देते हैं। फिर दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर जंघा पर लगा देते हैं। इसके पश्चात धीरे धीरे सिर और वक्ष स्थल वाला भाग सामने की यथाशक्ति अनुसार झुकाते जाते हैं और सामने की ओर देखते हैं। मुट्ठियां बंद कर रखते हैं। इस स्थिति में कमर ऊपर नहीं उठाना चाहिए। इस स्थिति में 5 से 20 सेकंड तक रुकते हैं। फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में क्रमशः वापस आ जाते हैं और हाथों की सहायता से वज्रासन को निकाल देते हैं। सामान्य स्थिति में पैरों को फैलाकर बैठ जाते हैं। लाभ: पीठ दर्द, सिर दर्द, गर्दन के दर्द को दूर करता है, वृक्क को सक्रिय करता है, वायु विकार दूर करता है, मल निष्कासन में लाभकारी है, फेफड़ों के लिए लाभकारी है, पाचन संस्थाओं के लिए लाभकारी है, शरीर को लचीला बनाता है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? हड्डियों के पुराने दर्द वाले व्यक्तियों के लिए यह आसन वर्जित है। ज्वर से पीड़ित, हृदय रोगी, पेट दर्द, त्रिशूल, उच्च रक्तचाप, सर्जरी वाले व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। सावधानी: इस आसन के पश्चात
पीछे झुकने वाले सभी आसन करना चाहिए। अगला है मेरु वक्रासन। विधि सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाते हैं। कुछ पीछे कमर के बराबर में दोनों हाथों को रखते हैं। हाथों की उंगलियां बाहर की ओर खुली रहें। बाएं हाथ को आगे की ओर से दाहिनी ओर दाएं हाथ के बाजू में और बाएं पैर को दाहिने घुटने के समीप बाहर की ओर लाएं। दाएं हाथ को कुछ पीछे की ओर ले जाते हैं। सिर और कमर दाईं ओर मोड़ते हैं। ऐसा दोनों और 3-3 बार करते हैं। लाभ: पीठ की मांसपेशियां तथा नाड़ियों को क्रियाशील बनाता है। सामान्य पीठ दर्द के लिए भी उपयोगी है। चर्बी को नियंत्रित करता है। किसे करना है? स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? ज्वर से पीड़ित, हृदय रोगी, पीठ दर्द, घुटनों से संबंधित रोगी, त्रिशूल सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। नोट: बलपूर्वक ना करें, सामर्थ्य अनुसार ही करें। अगला है पादांगुष्ठासन। विधि: सर्वप्रथम दोनों पंजों पर बैठ जाइए। एड़ियां उकड़ों ऊपर की ओर रहें। घुटनों को नीचे झुकाकर जंघों को क्षैतिज स्थिति में लाइए। एक पैर के एड़ी पंजे को दूसरे पैर की जंघा पर रखिए। संतुलन बना रखने वाले पैर का दबाव गुदा एवं लिंग प्रदेश के मध्य हो। इसके पश्चात दोनों हथेलियों को वक्ष स्थल के सामने की ओर जोड़कर प्रार्थना मुद्रा में रखें एवं किसी एक बिंदु पर दृष्टि एकाग्र करते हुए संतुलन बनाए रखें। इस विधि में शरीर सामर्थ्य अनुसार कुछ देर 5 से 10 सेकंड रुकना चाहिए। ऐसा ही दूसरे पैर से बदल कर अभ्यास करना चाहिए। लाभ: प्रजनन संस्थान को नियमित करता है। ब्रह्मचर्य पालन व धातु प्रमेय में लाभदायक है। पंजे, एड़ी, घुटने की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। इसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति, हृदय रोगी व्यक्ति, पीठ दर्द, घुटनों से संबंधित रोगी, त्रिशूल सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। अगला है आकर्ण धनुरासन। विधि: सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैलाकर भूमि पर बैठ जाते हैं। इसके पश्चात दोनों घुटने, एड़ी, पंजे आपस में मिला देते हैं। फिर दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ते हैं और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ते हैं। अब दाएं हाथ से जो बाएं पैर का अंगूठा पकड़ते हैं और बाएं हाथ से विधि सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैलाकर भूमि पर बैठ जाते हैं। इसके पश्चात दोनों घुटने, एड़ी, पंजे आपस में मिला लेते हैं। फिर दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ते हैं और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ते हैं। अब दाएं हाथ से जो बाएं पैर का अंगूठा पकड़ा है उस पैर को मोड़ते हुए पंजे को दाएं कान के पास ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे बाएं पैर को पुनः वापस भूमि पर रख देते हैं। ठीक ऐसा ही बाएं हाथ के दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़कर पैर मोड़ते हुए पैर का अंगूठा बाएं कान तक ले जाते हैं और वापस भूमि पर धीरे धीरे पैर को रख देते हैं। दोनों कानों के पास जब अंगूठे को ले जाते हैं तो वहां पर शरीर सामर्थ्य अनुसार 5 से 10 सेकंड रुकते हैं। सांस प्रश्वास सामान्य रखते हैं तथा पैरों को सामने फैलाकर विश्राम करते हैं। लाभ: यह आसन आमाशय, छोटी बड़ी आंत, हृदय, वृक्क आदि को लाभ देता है। वक्ष स्थल को बांधता है और पेट को भीतर करता है। इससे संपूर्ण शरीर की शिथिलता, कंधों का भारीपन, जकड़न व दर्द में तुरंत लाभ होता है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? ज्वर, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप, सर्जरी, त्रिशूल, घुटनों के दर्द वाले तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। और गाइड्स, आप लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार भी इसको कर सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।